आप सोचो, एक आदमी जो आपको परेशान करता आया है और आपको मालूम पड़ता है कि उसकी टांग टूट गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि आपको अंदर से खुशी हो और आपका मन आपसे यह कहे यह तो होना ही था। जानते हो आप कौन है? थोड़े बहुत आप शैतान हैं अंदर से। यू हैव द स्पिरिट ऑफ लूसीफर। अगर आप अपने दुश्मनों को दुखी देखकर खुश हो रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, पर आप थोड़े बहुत शैतान की तरफ से हो अंदर से। जानते हो, जब उसे पता चला कि उसका विरोधी मर गया है, लिखा है दाऊद ने कपड़े फाड़े अपने, और आप पढ़ सकते हो सैमुएल में ऐसा लिखा है, शाऊल के लिए विलाप गीत। दाऊद उसके लिए रोया और दाऊद कहता है उसके विषय में, हे यरूशलेम के पहाड़ों नीचे हो जाओ, हे यरूशलेम की बेटियों जो तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाता था वो मर गया, उसके सामने तलवार पड़ी थी, बोलता है तुझ पर तेल घसने वाला मर गया। योनातन के लिए वो कहता है तेरा प्यार 1000 स्त्रियों से बढ़कर था मेरे लिए। वो अपने कपड़े फाड़ता है। वहां पर मैंने सीखा सच्ची नम्रता सिर्फ झुकना नहीं है। सच्ची नम्रता यह है कि लोग आपसे बुरा करते हैं लेकिन आप उनके लिए अपने अंदर में कचरा नहीं रखते हैं। दैट इज हम्बलनेस। ये नम्रता होती है। कितने लोग ये नम्रता रखते हैं अपने आप में कि कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन आप अपने आप को प्योर बनाए रखते हो कि नहीं प्रभु, मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपके रास्तों पे चलूंगा, मैं इनके रास्तों पे नहीं चलूंगा। लिखा है यदि तेरा बहरी तेरे पास आए तो उसे खाना खिला, उसे पानी पिला, ऐसा करके उसके ऊपर अंगार डाल। इंग्लिश में पढ़िए, लिखा है ऐसा करके तू उसके ऊपर शर्म के अंगार डाल दे कि तूने किसको। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके पास एक चॉकलेट लेके आता हूं, अनिवार्य है कि आपके अंदर मेरी इमेज तो अच्छी बनेगी। पास्टर खुद चॉकलेट लेके आया था। सोचो मैं आपके घर में 1 घंटा आके बैठूं और मैं बाहर से लंच लेकर आऊं, आपके अंदर कितनी अच्छी इमेज बनेगी। मैं आपसे प्यार करता हूं इसलिए आप मुझसे प्यार करते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो लोग आपसे बुरा चलते हैं, आपका उनके प्रति इनर एटीट्यूड कैसा है? कैसा व्यवहार है? क्या आप उन झूठे मसीहों की लिस्ट में तो नहीं हो जो बिल्कुल बाहर से आशीर्वाद देते हैं पर अंदर से कोसते हैं? यहूदा इस्करियोती ने पलटन को कहा था, सुनो तुम्हें कैसे पता चलेगा यीशु कौन है? मैं उसके फेस पे किस करूंगा, मैं उसको चूमूंगा। आपको पता है किस करना एक प्रेम का एक्ट है, लेकिन ये किस कुछ और थी। मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं जिसने यहां पर किस किया, मुझे नहीं पता है वो हेल में जाएगा कि हेवन में जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं जिसने यीशु के पैरों को चूमा था वो तो 100% स्वर्ग गई है, 100%। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका इनर एटीट्यूड लोगों के प्रति कैसा है? ब्रदर आप नहीं जानते हैं लोग में से कैसा चलते हैं। अरे आपको नहीं पता है, ये एक एजुकेशन है कि परमेश्वर कुछ समय तक आपको ऐसे लोगों के सामने रखता है जो आपको बुरा भला कहें, जो आपको इरिटेट करें, अननेसेसरी थोड़ी थोड़ी बात पे टोंट करेंगे, अननेसेसरी आपकी छोटी छोटी गलतियां दूसरों को बताएंगे, और खुद आपको टेस्ट करता है, वो आपको देखता है कि ये आदमी अब क्या करेगा। और जब आप ये कहते हो लॉर्ड नो, क्या वचन लिखा है दानियल के लिए, उसके लिए ऐसा लिखा है, उसने राजा का भोजन खा के अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, उसे इनकार किया। आज आप लोगों से मिलो, ब्रदर जय मसीह की भाई कैसे हो, क्या बताऊं यार इस आदमी से परेशान हूं। दूसरे से मिलो, भाई घर पे कैसा है, अरे घर के अंदर सब ऐसे हैं, भरे पड़े हैं लोग सिर्फ दूसरों की बातों से। मुश्किल से मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं मिलता हूं, ब्रदर आप कैसे हो, ब्रदर मैं बहुत अच्छा हूं। उसका एक रीजन है। क्या रीजन है ब्रदर? आज मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने बाइबल रीड की जहां पर ऐसा लिखा था कि वह अपने डरवैयों को नींद मुफ्त में प्रदान करता है। आज आपको ऐसे बिलीवर्स मिलते हैं जो आपकी भी गलत बातों को काट के वचन बोलते हैं। सोचो आप उनके सामने खड़े हो और आपकी उनकी बातचीत हो रही है और आपने यहां वहां की बातें की और वो आपकी बात को बंद करके बोलते हैं अच्छा नहीं यार वचन बात करते हैं, छोड़ो। मैं आपको सच कहता हूं, यही एक वजह है
जिसकी वजह से प्रभु अपनी सामर्थ के साथ अपनी कलीसिया में नहीं आता, क्योंकि वो देखता है दिस अ बंच ऑफ फैरिसीज। बंच समझते? बचपन में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लकड़ी जल्दी टूट जाती है, बहुत सारी लकड़ियां नहीं टूटती हैं। बंच होता है ना, एक लकड़ियां लो, उसको पूरा बांधो, बंच होता है। कई सारे लोग को प्रभु जब ऊपर से देखता है ना, वो देखता है बंच ऑफ फरीसी। मैं राजाओं का राजा, ये फरीसियों के फरीसी। डू यू नो यीशु ने क्या कहा? ये अपने कटोरे को बाहर से मांजते हैं, परंतु भीतर से अंधकार है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? बस मैं आखिरी बात बता के एक सॉल्यूशन आपको देता हूं कि अगर आपको ऐसे माहौल में प्रभु ने रखा है जहां पर मस्त आपको लोग टोंट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, बुरा भला कहते हैं, और आपको कैसे सेव होना है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सुनिए, इस बात को याद रखिए, ठीक है? अगर आप नहीं मिलो, आई डोंट केयर। लिसन, एक ट्रेन जो पूना की तरफ जा रही है और आपको पूना में जाना है, तो आप बैठेंगे उसी ट्रेन में? आप जानते हो जैसे जैसे ट्रेन बढ़ेगी आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे। लेकिन सोचो, आपको पूना जाना है लेकिन आप किसी और ट्रेन में बैठते हो, तो वो ट्रेन टोटली कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में है। याद रखिए, आपके सामने एक डेस्टिनेशन है और वो है टू बी लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु की तरह बनना। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो? जानते कैसे? जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, याद रखना, जहां याकूब है वहां लाबान होगा, जहां दाऊद है वहां पर शाऊल होगा, जहां दानियल है वहां नबूकदनेस्सर होगा, जहां यीशु है वहां फरीसी भी होंगे। परमेश्वर ने हमेशा आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा रखता है जो आपको प्रेशराइज करता है, जो आपको बुरा भला कहता है, जिसके द्वारा कभी कभी खुदा आप पे अन्याय भी अलाउ करता है। और आपको पता है, जब आप वहां पर शांत रहते हो, शांत रहने से आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हो। कोई भी यीशु की तरह सिर्फ बाइबल पढ़ के नहीं बनता। सिर्फ बाइबल पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिकल नहीं चलोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक बहुत अच्छे फरीसी बनेंगे। सच कहता हूं, कोई भी व्यक्ति सिर्फ बाइबल पढ़ के अच्छा नहीं बनता, प्रेयर करके अच्छा नहीं बनता। लेकिन जब आप ऐसे माहौलों को, आपको पता रहेगा ना, बहुत सारी मदर इन लॉ होती हैं। बोलो, मदर इन लॉ होती है ना? नौनियन बहुत बार ऐसा होता है। शांत रहना सीखो। बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है एस्तर, और आप जानते हैं उस किताब में एक वर्ड गायब है, और सबसे मुख्य वर्ड गायब है, और वो वर्ड है परमेश्वर। डू यू नो, एस्तर बाइबल की एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर नाम है ही नहीं, सिर्फ लोग दिखाई देते हैं, एस्तर, मौतरके, ये वो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने उस किताब के अंदर इतने अजीबोगरीब काम किए हैं, आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कई बार मैं दिखता नहीं हूं, मैं कर्टन के पीछे काम करता हूं। आपको पता है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर मेरे से देखो ना लोग कैसे चलते हैं, मेरे को धोखा दिया, ये किया, वो किया। डोंट वरी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड इज वर्किंग बिहाइंड कर्टन। परमेश्वर कुछ कर रहा है। एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, और जब आप बाहर निकलोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा आप 5% यीशु की तरह बन चुके हो। मिस्र के बाद कनान आता है, बेबीलोन के बाद यरूशलेम आता है, और याद रखना, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान आता है। परमेश्वर हमेशा आपको ऐसा नहीं रखेगा। परमेश्वर ने आपकी बाउंड्रीज रखी हैं। तो कितने लोगों ने सच्ची नम्रता का अर्थ समझा? ब्रदर दुख क्यों आया रही होता है? तो मतलब आपको क्या सिर्फ आसान काम चाहिए, वचन सुन के आके चला जाना है? एक बहन ने बोला, ब्रदर मैं आपको सच बोलती हूं, मैं सुना के देती हूं, मेरे को उधारी चाहिए नहीं, हम रोकड़े में विश्वास करते हैं, कैश देती हूं, कैश। कितनी बहनें हैं ऐसे
जिनको अंदर से हार्ट अनरेस्ट होता है जब तक आप बोलो नहीं। और जानते हैं इनके पास एक्सक्यूज सा रहता है, मैं दिल को साफ रखती हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दिल को साफ नहीं रखते हैं, आप अपने इविल हार्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। राइट? देखो बच्चा भी एग्री है, प्रेज द लॉर्ड, कोई तो एग्री है। बस से बोला यस ब्रदर यू आर राइट। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। बोलो यीशु मसीह दी। कितने लोग मेरी बात समझे? परमेश्वर आपको कैसे नम्र करता है? क्या सब लोग से 2 मिनट बैठने के लिए रेडी हैं? पक्का? मेरे को पता है अभी 9 बज गए हैं, सबके मन में भिंडी चावल सब घूमता होगा, जल्दी छेड़ो तो समझ आऊं। एक लास्ट चीज, ठीक है? हाउ मेनी नो दिस वर्ड? उसके बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो। देयर इज अ वर्ड इन 1 पीटर, उसके हाथ के नीचे दबे रहो। अब मुझे बताइए, पुराने नियम में बार बार ऐसा लिखा गया है, प्रभु का हाथ छुड़ाने में सामर्थ्य है, प्रभु का हाथ फिसलने में सामर्थ्य है। लेकिन अब नए नियम में लिखा है, ये हाथ अब उठा नहीं रहा है, अब ये हाथ दबा रहा है। जानते हो ये हाथ क्या है? मैं जानता हूं ये आपके लिए और सबके लिए टफ है, लेकिन ये सच है। दीपू भाई, पौलुस और पतरस को एक ही राजा ने मारा था। पौलुस को 67 में, पतरस को 68 में। इनकी मौत में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है। और सेम किंग नीरो ने इन दोनों को मारा था। पतरस को उन्होंने अपसाइड क्रॉस को चढ़ा के उसको अपसाइड डाउन कर दिया था, और पौलुस की इसने गर्दन काटी थी। आप जानते हैं, मरने से पहले पतरस अपनी पत्री में लिखता है एक जगह पर, भाइयों का आदर करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और लास्ट में लिखता है राजा का सम्मान करो। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, राजा का सम्मान करो? क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? एक आदमी जो पतरस को उन दिनों में मारने पर ढूंढ रहा था, पतरस अपनी पत्री में लिखता है इसका आदर करो। जानते हो क्यों? पतरस जानता था ये व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है जो मैं नम्र कर रहा है। उसने उन परिस्थितियों की इज्जत की थी। मेरे भाइयों और बहनों, नम्र बनिए। किसके लिए कभी कोई कचरा मत रखिए। आपके पास में जो बैठा है वो आपकी देह है, वो आपके भाई बहन है। आप जिस खून से खरीदे गए हैं, सेम खून से वो भी खरीदे गए हैं। किसी के लिए भी अपने अंदर कचरा मत रखो। ऐसा करने से सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं। कभी भी आप देख रहे हो ना, किसी के बिहेवियर ने आपको हर्ट किया है, सेट कर दो उसको, लेकिन अपने अंदर मत रखो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने उसे अंदर रखा ना, ये तेजाब आपको ही खराब करेगा। मेक योर कॉन्शियस ऑलवेज क्लीन। अपने विवेक को शुद्ध रखो। जिसे पौलुस कहता है, उस बाप दादाओं की परमेश्वर की सेवा में शुद्ध विवेक से करता आया हूं। ऑलवेज मेक योर कॉन्शियस क्लीन, ऑलवेज। मैं विश्वास करता हूं आपने आज सच्ची नम्रता के बारे में कुछ सुना होगा, समझा होगा। ठीक है? सबको जय मसीह की।